जहाँ तलक आप लोगों की निगाहें जा रही हैं, वहाँ तलक आप लोगों को सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आज हम मौजूद हैं राजगढ़ में स्थित मोहनपुरा डैम पर। आपको बता दें कि यह हमारे देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। हमें इस पर गर्व है और जाहिर सी बात है कि गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि ज़मीन की ऊपरी सतह पर ये जो आप पानी ही पानी का अंबार देख रहे हैं, ये इस डैम की बदौलत है। लेकिन ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, ये बात से सब लोग अनजान हैं। ये बात शायद कम लोग ही जानते हैं कि ज़मीन के नीचे आखिर हो क्या रहा है। तो आज उसी बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, यानी कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कि वो रिपोर्ट ज़मीन के नीचे जो जल है उसके लिए क्या कहती है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की वर्ष 2025 की रिपोर्ट ज़मीन के नीचे पानी की स्थिति का आकलन करते हुए राजगढ़ जिले के लिए बता रही है कि राजगढ़ में अब भी भूजल का दोहन तेज गति से हो रहा है, जिसका सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राजगढ़ जिला अब भूजल को सुरक्षित रखने की श्रेणी से बाहर हो चुका है। राजगढ़ सहित खिलचीपुर, ब्यावरा और जीरापुर ब्लॉक सेफ कैटेगरी से सेमी क्रिटिकल श्रेणी में पहुंच गए हैं। नरसिंहगढ़ क्रिटिकल और सारंगपुर ओवर एक्सप्लॉइटेड यानी कि अति दोहित की श्रेणी में आ चुका है। यानी यहाँ पानी जिस धीमी गति से जमीन में उतर रहा है, उसके विपरीत तेज गति से निकाला भी जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब जिले में आधुनिक पाइपलाइन बिछाकर 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो किसान को सीधे खेत तक पानी पहुंचाने का दावा करती हैं, तो उसके बाद भी किसान जमीन से पानी क्यों निकाल रहे हैं। टाइम तो लगी पर पानी नहीं आ रही। कब से नहीं आ रहा पानी? कभी नहीं मिली हमें पानी, की वजह से मिले फिर अब क्या कर रहे हो? लगी कितने फीट गहरी है ये? 400 फीट। इसके अलावा जहां परियोजना संचालित नहीं है, वहां आज भी लोग अपने कुएं और ट्यूबवेल पर निर्भर हैं। मेरा नाम मनमोहन बिलाला है, ग्राम रसूलपुरा। और सर, पानी की काफ़ी समस्या रही हमारे यहाँ। जो मोहनपुरा लाइन थी वो अभी तक चालू नहीं हुई है, और बाकी ये ट्यूबवेल के भरोसे हैं। और जहां परियोजना शुरू करने की पहल चल रही है, वहां भी किसानों के खेत की जगह नाले और तालाब में पानी बाढ़ की तरह से बहाया जा रहा है। ऐसे में किसान अपनी लाइट, पाइप और मोटर का इंतजाम करके पानी जुटा रहे हैं, जो कि परियोजना की बेस्ट प्रैक्टिस रिपोर्ट 2025 से बिल्कुल विपरीत है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की यह रिपोर्ट किसी एक गांव या एक ब्लॉक की बात नहीं करती। यह पूरे जिले की तस्वीर पेश करते हुए साफ कहती है कि अभी सिर्फ तस्वीर बदली है, तकदीर नहीं। अगर भूजल के दोहन को रोकने और जमीन में पानी उतारने के कुशल प्रयास नहीं किए गए, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। क्योंकि केंद्रीय भूजल बोर्ड की वर्ष 2020 की रिपोर्ट में राजगढ़ जिले में भूजल का दोहन लगभग 84% था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 89% तक पहुंच चुका है। मतलब साफ है, सतह पर पानी चारों तरफ दिख रहा है, लेकिन जमीन का पानी अब भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। भूजल दोहन का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। किसानों को तीसरी फसल के लिए तो लगातार प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन उस फसल के लिए पानी कहां से आएगा, इसका जवाब साफ है, जमीन से। अभी तो डैम से ही हमारे जो जल स्रोत चालू हो गए हैं, चाहे ट्यूबवेल हो चाहे, इससे काफ़ी अंतर पड़ा है। और हमारा डैम भी काफ़ी इसकी सहूलियत तक जितने भी ट्यूबवेल हैं या कुएँ हैं, उसका पानी उपयोग कर सकते हैं। और हमने जो है अपने कारीगरी क्षेत्र है या ऐसा लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ किसान ऑलरेडी इस पद्धति को अपना रहे हैं। राजगढ़ में भूजल को रिचार्ज करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई ठोस परिणाम केंद्रीय भूजल बोर्ड की इस रिपोर्ट में नजर नहीं आता। जल संचय जन भागीदारी के तहत भी राजगढ़ ने जो है प्रथम स्थान पर है और अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ जो हमने पीएचई से जो हमारे नलकूप है, जो कि मेन रिचार्ज वाटर का साधन है, उसके आसपास भी हम लोगों ने जो है इसे 375 नलकूप चिन्हित किए हैं और संबंधित सब इंजीनियर को टारगेट दिया है कि अगले 2 महीने के दौरान इसमें एक मुश्किल से 50 से 55 हज़ार का एक स्ट्रक्चर बनता है, जिससे वाटर पूरा रिचार्ज होते रहता है। वहीं का पानी वेस्ट नहीं होता और पानी अंदर जमीन में चला जाता है। इस आधार पर इस तरीके से जो है राजगढ़ में पंचायत लेवल पर काम चल रहा है। भूगर्भ के विशेषज्ञ बताते हैं कि जिले में भूजल को रिचार्ज करने के लिए जो संरचनाएं बनाई जा रही हैं वे पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस गहराई से पानी निकाला जा रहा है उसे उसी गहराई तक पहुंचाना भी होगा।
सिर्फ सतही रिचार्ज से गहरे एक्वीफर नहीं बढ़ते। जो हार्ड रॉक है ये रेन वाटर को, जो वर्षा जल होता है, उसको नीचे नहीं उतरने देता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो पानी निकाल रहे हैं वो गहरे बोर लगा लगा के पानी निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो जो पानी था एक्वीफर का, वो बरसों से जमा हुआ पानी था और उस पानी को हमने तकनीकी तरीके से ढूंढ के कैसे भी अपने पे आइडेंटिफाई करके बोरवेल कर दिए। तो 250-300 फीट के नीचे जमीन के अंदर भी बहुत सारा गैप है, तो गैप को हमने बोरवेल लगा के उसका पानी को निकाल लिया। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो लेयर है वो पूरी खाली हो जाएगी। अब खाली हो गई तो उसको रिचार्ज करना आवश्यक है। रिचार्ज का मतलब मैं यही समझाना चाहूंगा कि रिचार्जिंग वही है जो डिस्चार्ज हुआ है। तो जो एक्वीफर हमारा जो जल की सिराएं थी, ये पानी सूख चुका है। इस पानी को वापस रेन वाटर से अगर रिचार्जिंग करना है तो उसको फिर से हम कहीं ना कहीं एक रिचार्ज शाफ्ट संरचना है उसको बना के ही रिचार्ज कर सकते हैं। इस पूरी तस्वीर से यह साफ हो जाता है कि राजगढ़ में समाधान सिर्फ और परियोजनाएं बनाने में नहीं, बल्कि भूजल दोहन को नियंत्रित करने, गहरे एक्वीफर को रिचार्ज करने और खेती की योजना को पानी की वास्तविक उपलब्धता से जोड़ने में है। जब तक सतही पानी के साथ साथ जमीन के नीचे के पानी को बचाने की ठोस नीति नहीं बनेगी, तब तक संकट बना रहेगा। राजगढ़ में पानी की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ संतुलन की। डैम बने, पाइपलाइन बिछी, लेकिन जमीन के नीचे का पानी लगातार खाली होता चला गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2025 की रिपोर्ट अब सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक साफ संकेत है कि अगर अब भी भूजल को बचाने की दिशा में सख्त और वैज्ञानिक फैसले नहीं लिए गए तो आने वाले समय में हालात और गंभीर होंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद हाशिम अंसारी के साथ अब्दुल वसीम अंसारी, राजगढ़।